ट्रंप भी पहुंच चुके हैं अलास्का, यानी कि पुतिन और ट्रंप दोनों पहुंच चुके हैं और अब वो समय बहुत कम रह गया, लगभग 40 मिनट से भी कम का समय रह गया है। आधा घंटा आप मान लीजिए, 12:30 बजे का समय तय हुआ था भारतीय समय के अनुसार। और सईद, ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये एयरफोर्स वन की तस्वीरें हैं। एयरफोर्स वन से ली गई तस्वीरें। ट्रंप का प्लेन, क्या बात है। ऑफिस, सारी सुख सुविधाएं और अत्याधुनिक, बिल्कुल इसके जैसा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो और विमान से के लैंड होने से पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो तस्वीर जिसका सबको इंतजार है कि कौन किसे कैसे रिसीव करता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में इनके बड़े मायने होते हैं। बड़ी खबर आ गई है, ट्रंप भी पहुंच चुके हैं, पुतिन पहले ही पहुंच चुके हैं। बस एयरफोर्स वन जिसकी बात हो रही थी वो पहुंच चुका है यहाँ पर। रोहित, कोई खबर ट्रंप के पहुंचने की, उसके बाद क्या? देखिए, इस पे दो चीजें होगी यहाँ पे, जैसा कि हमने बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सही कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पे, और उसके बाद रशिया के हवाले से तो ये खबर सामने आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप रिसीव करेंगे व्लादिमीर पुतिन को, और उस तरह हैंडशेक और फोटो ऑफ द, लेकिन व्हाइट हाउस ने और अमेरिकन हवाले से ये खबर नहीं है, उसको वैलिडेट नहीं किया है अभी तक, फिलहाल नहीं किया है। बट ऑब्वियसली ये तस्वीर हमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन मिलते हैं। करीब 10 साल बाद वो अमेरिकन सॉइल पे होंगे यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, और उसके बाद वन ऑन वन मीटिंग में वो जाएंगे जहां पे सिर्फ ट्रांसलेटर्स होंगे। जो बड़ा डेलीगेशन जिसको हम रिपोर्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक वन ऑन वन मीटिंग में जाएंगे ट्रांसलेटर्स के साथ, और उस मीटिंग में जो जो भी चीजें डिस्कस होगी उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो डिसीजन लेंगे कि आगे की मीटिंग्स कैसे होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो वॉकआउट कर जाएंगे अगर उन्हें लगा कि व्लादिमीर पुतिन सीरियस नहीं है अपनी चीजों को लेके, तो वॉकआउट कर सकते हैं वहां से। तो पॉस्चरिंग पूरी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप कर चुके हैं, जो टफ नेगोशिएटर जो माने जाते हैं। और जैसे कि हम तस्वीर में देख रहे हैं कि जो बिग ब्लैक एसयूवीज जो हैं वो लाइन अप हो रही है टुवर्ड्स रिसीविंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उनका एयरफोर्स वन जो है ऑलमोस्ट पहुंच गया है, लैंड करने वाला है। जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑलमोस्ट जो जब प्लेन डिसेंड होना शुरू होता है जस्ट अबव द क्लाउड, तो बिल्कुल रोहित, जो आप कह रहे थे ये एयरफोर्स वन है, पहुंच गया रोहित जी। और रोहित, तस्वीरें चूंकि अगर आप देख पा रहे हो और अगर आप एक्सप्लेन कर पाए, तो जैसा आप कह रहे थे कि हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप रिसीव करने न जाएं, लेकिन ये जो पोडियम बनाया गया है जिसके ऊपर लिखा है अलास्का 2025, रेड कारपेट इसके पीछे लगा हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि ये वो पोडियम है जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की एक साझा तस्वीर सामने आ सकती है जिसमें नीचे लिखा हो अलास्का 2025? 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे प्रणय, यही दिस इज एग्जैक्टली वाई ये बनाया गया है वहां पे। और अब जैसे कि हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों के, एयरफोर्स वन फाइनली लैंड कर चुका है अलास्का में। दिस इज अ ह्यूज मोमेंट। देखिए, कुछ लेट्स लीव एवरीथिंग असाइड, डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन है रशिया के लिए प्रणय, ये कि एक जो कहीं ना कहीं आप समझे कि एक व्लादिमीर पुतिन, एक रशियन प्रेसिडेंट, मिल भी नहीं रहे थे अमेरिका से, बात भी नहीं हो रही थी, फाइनली वो अमेरिका आ रहे हैं 10 साल बाद। उनके अगेंस्ट में आईसीसी में वारंट्स निकले हुए हैं अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, लेकिन वो अमेरिकन बेस पे आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए। तो मुझे लग रहा है डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन है ये रशिया के लिए, और कहीं ना कहीं आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। अब यहां से उनकी ये ट्रंप 2.0 प्रेसिडेंसी का मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेप है। ये डिफाइन करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप आगे कैसे लेके जाते हैं अपनी इस प्रेसिडेंसी को। अगर यहाँ पे वो सीज फायर अनाउंस कर जाते हैं, या जो बात हो रही है एक सेकेंड मीटिंग कर पाते हैं जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो ही विल डेफिनेटली गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रेसिडेंट्स। हिलरी क्लिंटन तक ये कह चुकी है कि वो भी नॉमिनेट कर देगी प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को यहाँ पे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप लैंड कर चुके हैं अलास्का में। लेकिन रोहित, जरा ये भी बताइएगा कि ये इस टारमैक के ऊपर एयरफोर्स वन के साथ साथ हमें F-35 लड़ाकू विमान भी नजर आ रहे हैं, इन्हें खड़ा करने के पीछे क्या प्रतीक? देखिए, ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पोस्चरिंग, डिप्लोमेसी। एयरफोर्स बेस पे मिल रहे हैं। अमेरिका सबसे जो हम कहते हैं शक्तिशाली फाइटर है, उसे यहाँ पे रखा गया है दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए एयरफोर्स है का बेस है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी जो हम कहते हैं ना कि बात पोस्चरिंग की, वो यहाँ पे की जा रही है, दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और जब ये अलास्का 2025 के ऊपर दोनों नेता खड़े होंगे, तो देखिए बैकग्राउंड में हमें ये तस्वीरें हमेशा याद रहेगी कि एयरफोर्स बेस पे ये मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट सटल पोस्चरिंग फ्रॉम द अमेरिकन्स। और सईद, रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं
वो यहाँ पर अलास्का में यहाँ से रवाना होने के पहले यहाँ पर जो सोवियत सैनिक नहीं, लेकिन आप हमें ये बताइए, पहले हम ये समझना जी। चाहते हैं, अगर ट्रंप उतर रहे हैं तो पुतिन रिसीव कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि वो ये शायद इसका किसी या क्या तो मतलब होल्डिंग हुआ? एरिया में होंगे, या हो सकता है कि ये खबर जो है कई बार चूंकि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही होती है तो हो सकता है क्योंकि नहीं, होस्ट क्योंकि पहले पहुंचता है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, हाँ, होस्ट पहले पहुंचता इसीलिए है। होस्ट कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, गेस्ट आ गए हैं, हाँ। गेस्ट उतरने वाले हैं कुछ ही पलों में। ट्रंप इस एयरफोर्स वन के अंदर हैं और वो उतर रहे हैं, लेकिन तो ट्रंप हो का सकता है कि अलाइटिंग नहीं मुझे हुई लगता हो। है जनरल सिवाच से हमें पूछना चाहिए। सर, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप, जनरल सिवाच? देखो, मुझे लगता है कि ये अलास्का अमेरिका का एक प्रकार से प्रोविंस है, और अभी जो पुतिन रूस से अमेरिका आ रहे हैं, एज अ प्रोटोकॉल मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन को रिसीव करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली मीटिंग जो है रूस में हो, तो रूस के अंदर भी अमेरिका के जब प्रेसिडेंट जाते हैं उनको रिसीव करेंगे। मुझे लगता है एज अ प्रोटोकॉल वो उनको रिसीव करेंगे। अगर वो रिसीव नहीं करते तो फिर शायद कुछ और बात हो सकती है, पर चांसेस रिसीव करने के ज्यादा हैं, जी। क्योंकि अलास्का अमेरिका का हिस्सा है और पुतिन अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, वो यहाँ पर गेस्ट हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर होस्ट हैं। तो एज अ जो रूटीन जिस प्रकार से डिप्लोमेसी चलती है, प्रोटोकॉल कहता है कि उनको रिसीव करना चाहिए, मगर वो समय ही बताएगा, क्योंकि यही है, क्योंकि ये बातचीत है, और खुद ये 6 साल के बाद मिल रहे हैं, और अमेरिका के जो धरती पे पुतिन जो है वो भी अभी 5-6 साल के बाद आ रहे हैं। तो क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर मुझे लगता है एज अ प्रोटोकॉल डोनाल्ड ट्रंप विल रिसीव व्लादिमीर पुतिन एज अ प्रेसिडेंट बिल्कुल ऑफ जनरल सिवाच, आप रशिया। एकदम ठीक कह रहे हैं। मेजबानी का एक तकाजा होता है, तो चूंकि मेजबान की भूमिका में है राष्ट्रपति ट्रंप इस बार, Very वो correct, very रिसीव correct. करेंगे यहाँ पर। और अभी तो फिलहाल जो तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, वह एयरफोर्स वन से उतरने का इंतजार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने विमान में पत्रकारों से बातचीत की, बहुत सारे बयान उन्होंने दिए हैं इस मीटिंग को लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है सईद, इसकी उन्होंने एक झलक तो मीडिया के सामने दे ही दी। अभी पुतिन क्या करने वाले हैं इसको लेकर सारे पत्ते जो हैं वो पुतिन के ही पास हैं। प्रोफेसर जोशी, हम चाहेंगे कि वो रे ऑफ होप, कितनी उम्मीद, बात अधूरी रह गई थी मैम। अगर ट्रंप पुतिन मिल रहे हैं तो कुछ उम्मीद आपको लगती है सीज फायर की? नहीं, मैं आशा करती हूँ कि दोनों की जो वार्ता हो वो एक सकारात्मक दिशा की ओर जाए, और कम से कम यहाँ से युद्ध को विराम की ओर ले जाने की शुरुआत तो हो। कम से कम यहाँ से एक वो बेस तो बनना शुरू हो कि जिसमें जब अगले स्तर की वार्ता हो तो उसमें जेलेंस्की भी शामिल हो पाए, और फिर जेलेंस्की और पुतिन एक साथ बैठ के ये तय कर पाए कि किन शर्तों पर युद्ध को अंत की ओर ले जाया जा सकता है, और ये युद्ध अंततः विराम की ओर बढ़े, क्योंकि इसका जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया को सही जी भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो मेजर जनरल सिवाच ने बात कही वो बिल्कुल सही है कि कम से कम एक रे ऑफ होप तो हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब ये आज की मुलाकात कितनी सफल होती है ये इस पर पूरा दारोमदार है, अगले जो हम वार्ताओं की बात कर रहे हैं उस पर। क्योंकि जैसे मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि चूंकि एक तो जेलेंस्की यहाँ पर नहीं है, और जिस तरह से टिफ दोनों के बीच में बना हुआ है पुतिन और जेलेंस्की के बीच में शर्तों को लेकर के, तो आज मुझे नहीं लगता प्रोफेसर कि जोशी, मैं आपको एक मिनट के लिए घोषणा हो रोकूंगा। पाएगी। यहाँ पर मेरे सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जरा ये बताइएगा कि ये बैठक और मुलाकात कितनी देर की प्लान की गई है, कब तक ये मुलाकात खत्म होगी, और वो जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसका वक्त क्या होगा? देखिए, अभी 3 बजे जो है पहली इनिशियल मीटिंग होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की। सो अभी करीब करीब 30 मिनट बाद वो शुरू होगी। और एक नई इंफॉर्मेशन इसमें ये आई है कि विटकॉफ जो एनवॉय है वो और मार्को रूबियो भी अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उस मीटिंग में जाएंगे। पहले बताया जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले उस मीटिंग में जाने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, लेकिन अभी रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये आई है कि मार्को रूबियो और एम्बेसडर विटकॉफ ये दोनों प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उस मीटिंग में जाएंगे, जहां पे बहुत कम लोग होंगे। और उसके बाद फाइनली दे विल गो टू दैट एक्सपैंडेड डेलीगेशन लंचन, जिसमें आमने सामने बैठ के पूरा डेलीगेशन एक दूसरे से बात करेगा। और 3 बजे जो है अलास्का का टाइम, यहाँ 3 बजे अलास्का का टाइम, राइट, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बहुत समय है अभी, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे
पहली मीटिंग के बाद डेलीगेशन लेवल लंच और उसके बाद फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हमें देखना होगा कि क्या होगा प्रणय। लेकिन बड़ा चेंज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह रहे थे कि मैं अकेला 1-on-1 करूंगा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, लेकिन अब एयरफोर्स वन में वो तस्वीरें भी आई है। लेकिन यदि मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ साथ में होंगे रोहित, तो ऐसा माना जाए कि सर्गेई लावरोव और उनके साथ साथ या तो किरिल दिमित्रेव या जो है पेस्कॉव कोई ना कोई उनके साथ में हो, राष्ट्रपति पुतिन के साथ में भी।